अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमा कर रब ताला दुनिया और आखरत के एतबार से आपको और आपके अहल खाना को खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में रूहानी असबाक में से एक अहम सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो अहम सबक है एक ऐसा वजीफ़ा जो हमारे अकाबिर का, हमारे बुज़ुर्गों का बताया हुआ वजीफ़ा है और मुजर्रब अमल है। आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह किसी भी जायज़ मकसद के लिए, वो मकसद जो 20 सालों से पूरा नहीं हो पा रहा, आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से 20 सालों से जो काम रुका हुआ है, इंशाअल्लाह एक दिन के अंदर आपका वो जायज़ काम हो जाएगा। लेकिन आपने चंद शराइत का ख्याल रखना है। अगर आप शराइत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर रजत हो जाएगी। रजत क्या होती है? रजत का मकसद और मतलब ये है कि जब आप किसी मकसद के लिए वजीफ़ा करना चाहेंगे, बजाय उस मकसद को हासिल करने के वो वजीफ़ा आपके लिए नफ़ामंद साबित होने के, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा। तो इसलिए जब भी वज़ाइफ बताए जाएं तो किसी भी वजीफ़ा को करने से पहले उसकी शराइत का जानना ज़रूरी है। शराइत के मुताबिक वह वजीफ़ा करना ज़रूरी है। तो पहली शर्त यह है, वजीफ़ा करने से पहले रोज़ाना की बुनियाद पर 5 नमाज़ें पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अव्वलु मा युहासबु अलैहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात। फरमाया जब मैदान माशर कायम होगा, अल्लाह की अदालत लगी हुई होगी, सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा। फरमाया अगर नमाज अच्छी निकली, बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे। अल्लाह न करे अगर नमाज ख़राब निकली तो बाकी तमाम अमाल भी ख़राब निकलेंगे। तो नमाज का ख्याल करना है, 5 नमाज़ों का ख्याल करना है। दूसरी शर्त यह है, हर नमाज के बाद 3 मरतबा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ और 3 मरतबा पहले कलमे का विर्द करना है। जब आप पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बनाएंगे, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रब की अदालत लगी हुई होगी, सबसे करीब मेरे वह बंदा होगा जिसने दुनिया में कसरत से मुझ पैगंबर पे दुरूद पढ़ा होगा। और जो इंसान कसरत से पहले कलमे का विर्द करता है, मरते वक़्त ऐसे खुशनसीब इंसान को पहला कलमा नसीब होता है, उसकी ज़बान पर आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जारी होते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दाखलल जन्नत। फरमाया जिस शख्स की ज़बान पर आखिरी अल्फाज पहले कलमे के थे, मरने के बाद वो इंसान जन्नत में दाखिल हो जाता है। हर इंसान की ख्वाहिश है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अगर आप भी ये ख्वाहिश और तमन्ना रखते हैं तो फिर पहला कलमा कसरत से पढ़ना होगा। और तीसरी शर्त यह है, बतौर इंसान होने के नाते जब भी गुनाह सरजद हो जाए, रब ताला को राज़ी कर लिया करें, रब ताला से सुलह कर लिया करें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। जो बंदा गुनाह हो जाने के बाद रब को राज़ी करता है, रब से सुलह करता है, वो ऐसे पाक और साफ हो जाता है जैसे कि इस बंदे ने गुनाह ही नहीं किया था। तो जब गुनाह हो जाए, गुनाह हो जाने के बाद रब के हुजूर तौबा कर लिया करें, रब को राज़ी कर लिया करें।
اور چوتھی شرط یہ ہے اپنی طاقت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر صدقہ اور خیرات دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ رد البلاء، فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے ہمارے وظائف میں سے جب بھی کوئی وظیفہ کرنا چاہے، وظیفہ کرنے سے پہلے اسی ویڈیو کے نیچے، جس ویڈیو کی جو وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹس باکس کے اندر آ کر اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے کسی ایک نام کی سلیکشن کر کے، انتخاب کر کے اللہ کا وہ نام کامنٹس باکس میں لکھ دیں۔ ہماری طرف سے آپ کو اجازت عام ہے۔ ان 5 شرائط کرنے کے بعد وہ وظیفہ جو 20 سالوں سے کام رکا ہوا ہے، انشاءاللہ ایک دن کے اندر وہ کام ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ ہے نماز عشاء کے بعد باوضو ہو کر نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا ایک وظیفہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا کائنات والو اللہ کے صفاتی نام لے کر اللہ سے مانگا کرو، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ کوئی مقصد پورا نہیں ہو پا رہا، کوئی حاجت پوری نہیں ہو پا رہی، تو آپ یہ وظیفہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے اس مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔